हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बीएड से संबंधित नोट्स सभी पेपर्स के। इसके अलावा जो भी बीएड में डायरियाँ बनती है, जैसे ब्लॉक टीचिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन बुक हो गई, विभिन्न प्रकार के लेसन प्लान आदि की पीडीएफ भी हम यहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का नाम है दोस्तों हमारा hindiTechArea.com। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से भूगोल शिक्षण का एक टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, तो हम इसका अर्थ जानेंगे और तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको तुलनात्मक विधि से संबंधित किसी भी प्रकार का आए, आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं तुलनात्मक विधि के बारे में जानने के लिए। देखिए, तुलनात्मक विधि क्या होती है। तुलनात्मक विधि का अर्थ जो होता है वो सीधा सीधा ये है कि तुलनात्मक का मतलब जहाँ आ गया वहाँ पर क्या की जा सकती है, दो चीज़ों की तुलना। तो देखिए, किन्हीं दो या उससे अधिक भूभागों की समानता, विभिन्नता आदि का अध्ययन करना। या तो उनकी दो की क्या करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, या उन दोनों की विभिन्नता की बात करेंगे, तो दोनों में तुलना हो गई। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो देखो, जब दो विचारों या तथ्यों के सामर्थ्य और वैधर्य की परीक्षा करते हैं तो वह तुलना कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो देखिए, कश्मीर घाटी की तुलना स्विट्जरलैंड से ही की जा सकती है। समझ गए, कश्मीर घाटी की तुलना किससे कर सकते हैं हम, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, और नील नदी की घाटी की सिंधु घाटी से कर सकते हैं। प्रादेशिक भूखंड की परस्पर तुलना करके विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। स्थानीय भूगोल को आधार मानकर अन्य प्रदेशों के भूगोल से भी तुलना की जा सकती है। ठीक है, किसी प्रदेश की तुलना करते समय अध्यापक की उस प्रदेश के क्षेत्रफल, अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से ऊंचाई, जनसंख्या आदि को ध्यान में रखकर ही तुलना करनी चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, उसके क्षेत्रफल के बारे में, अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से ऊंचाई, जनसंख्या आदि को ध्यान रख के हम इसके आधार पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो भूगोल के पाठों में इस विधि का प्रयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस विधि का हम अगर भूगोल के चैप्टर के अंदर यूज कर रहे हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले देखते हैं, जहाँ तक संभव हो अध्यापक तुलना स्वयं न करके छात्रों से करवाए। मतलब अध्यापक पहले दोनों के बारे में बताएगा तो तुलना छात्र स्वयं कर लेंगे। तुलना करने से जिन नियमों की प्राप्ति हो उनको क्रमबद्ध किया जाए या उनसे सामान्य निर्धारण का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, तीसरा बिंदु हम देखते हैं, तुलना करने में अधिक शीघ्रता का प्रदर्शन न किया जाए। यानी कि तुलना करते हैं तो ऐसे नहीं उसमें जल्दबाजी कर दें, आराम से करना चाहिए। मंद बुद्धि छात्रों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि तीव्र गति से करेंगे तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं सिर्फ वही समझ पाएंगे। इसलिए तीव्रता का ध्यान रखना चाहिए और मंद बुद्धि बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलना करते समय समस्त कक्षा का सहयोग लिया जाए। तुलना करते समय समस्त कक्षा का क्या लिया जाना चाहिए, सहयोग लिया जाना चाहिए। समय पड़ने पर विरोधात्मक तुलना भी की जाए, कि अगर समय मिल रहा है तो विरोधात्मक तुलना भी कर सकते हैं हम, उसके विरुद्ध। विरोधात्मक तुलना से दोनों पक्षों के विषय में सरलता से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश की तुलना मरुस्थलीय प्रदेशों से की जा सकती है। तो ये बिल्कुल विपरीत है, समझ गए। टुंड्रा प्रदेश ठंडा प्रदेश है और मरुस्थलीय बहुत गर्म प्रदेश है। तो ऐसे क्या हो गया, ये विरोध, एक दूसरे के विरोधी हो गए। ठीक है, तो इसे तुलनात्मक प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। तुलनात्मक रेखा चित्र श्यामपट्ट पर खींचे जा सकते हैं। जब भी आपको किसी चीज़ की तुलनात्मक करनी है तो इसके क्या खींचने, आपको रेखा चित्र ऐसे खींच के दोनों की तुलना आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, स्थानीय भूगोल की सहायता से प्रदेश और संपूर्ण देश के भूगोल की तुलना भी की जा सकती है। स्थानीय भूगोल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, प्रदेश और पूरे देश की तुलना आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, उच्च कक्षाओं में प्रादेशिक विधि के साथ साथ तुलनात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रादेशिक जो विधि है उसके साथ साथ तुलनात्मक विधि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। पाठ के अंत में इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाए तथा ज्ञात से अज्ञात वाले सूत्र का उपयोग विशेष रूप से किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को जिसके बारे में पहले से पता है उसको लेकर जो बच्चों को नहीं पता, यानी कि जो अज्ञात है, उस तक पहुंचाना क्या है,
अगला देखिए, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते समय क्या, क्यों, कैसे और कहाँ आदि प्रश्न पूछना विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्यों है, कैसे और कहाँ, ये प्रश्न पूछने चाहिए अगर आप तुलनात्मक विधि से पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा तुलनात्मक विधि क्या होती है, तुलनात्मक विधि का यूज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।